चलिए बढ़ते आगे। संसद में मॉनसून सत्र का आज छठवां दिन है। विपक्ष आज फिर मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाएगा। विपक्षी दलों की मांग है कि इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह नहीं बल्कि सदन में प्रधानमंत्री बयान दें। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है और स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत की बात तय करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग करता रहा, लेकिन सदन में वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रियंका राय जुड़ गई हैं। प्रियंका, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है बहुत ज्यादा बहस जो है इन दिनों देखने को मिली है और आज भी बहस देखने को मिल सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए आज मॉनसून सत्र का छठा दिन है और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से सत्र काफी हंगामेदार रहा है। यानी साफ तौर पर विपक्षी सांसद तमाम मुद्दों पर घेरते हुए सरकार को नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इस बार अगर बात करें तो मणिपुर का मामला सदन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की पटल से देश की जनता को ये बताए कि आखिर 84 दिन से मणिपुर में क्या हो रहा है। और साफ तौर पर इस पूरे मामले को देखते हुए कल सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया और ओम बिरला ने यह स्वीकृति भी दी कि जल्द ही आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बयान विपक्ष की ओर से यह भी सामने आया कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा कराने की अनुमति दे दी गई तो फिर कल ही चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं हुई। और आज भी तमाम विपक्षी सांसद काले कपड़ों में सदन में दिखाई देंगे। देखिए कुछ दिन पहले ही थर्ड फ्रंट नाम से जो पार्टी बनने का दावा कर रही है इंडिया बैनर के तहत वो मीटिंग कर रही थी और आज भी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में तमाम विपक्षी सांसद काले कपड़ों में दिखाई दिए हैं और साफ तौर पर आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से सरकार को घेरना है और किस तरीके से सरकार को बाध्य करना है कि वो मणिपुर के मामले में अपनी बात रखे, ये भी तमाम विपक्षी सांसद जो है मिलकर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ दीपाली, देखिए पिछले 20 तारीख से कुछ विपक्षी सांसद है, खास तौर पर संजय सिंह, सुशील गुप्ता और भी बहुत सारे ऐसे विपक्षी सांसद हैं जो पार्लियामेंट परिसर के अंदर ही लगातार धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को उनका रोल अदा करने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए इसी संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के एक लेटर का जवाब भी दिया कल और उन्होंने कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया गया और मैं काफी अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं विपक्ष का चेहरा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी बात रखूं, लेकिन मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए दीपाली, तमाम विपक्षी सांसद एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की पटल पर अपनी बात रखे कि मणिपुर में जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो छवि खराब हुई और जो मैसेज भारत के लोगों में गया, उन तमाम मुद्दों पर सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार क्या काम कर रही है और ऐसी स्थिति बार बार क्यों क्रिएट हो रही है। ये तमाम चीजों पर जो है सरकार को अपनी बात रखने की मांग कर रही थी विपक्ष। और साफ तौर पर विपक्ष ये देखेगा भी और सुनिश्चित भी करने की कोशिश करेगा कि आज भी मणिपुर के मामले पर चर्चा हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव पर सरकार कब चर्चा करती है, प्रधानमंत्री सदन में कब बोलते हैं और वोटिंग के माध्यम से देश में क्या मैसेज जाता है। देखिए दीपाली, पहले भी 3 बार ऐसा हुआ था कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो सरकारें गिर गई थी, क्योंकि तब जो सदन में स्ट्रेंथ होता था सरकार का वो इतना नहीं होता था। लेकिन अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार का सदन में काफी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो साफ तौर पर मैसेज ये जरूर जाएगा कि देश
में कितनी संवेदनहीनता है और इस पूरे मामले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आके बोलना चाहिए। ये डिमांड लगातार विपक्ष कर रही है और आज शायद इसी वजह से मणिपुर के लोगों के साथ कॉन्डोलेंस देने के लिए, उनके साथ जो हो रहा है उस तमाम चीजों पर दुख व्यक्त करने के लिए तमाम विपक्षी सांसद काले कपड़ों में सदन में दिखाई देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आज 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या आज भी सदन कुछ ही मिनट के अंदर बर्खास्त कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है? क्योंकि हमने यही तस्वीरें देखी पिछले 6 दिनों से कि जब भी ऐसा कुछ हुआ तो सदन 10 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर बर्खास्त कर दिया जा रहा है। आम जनता के हित में जो बिल लाना है, जो मोशंस लाना है, वो नहीं लाया जा पा रहा है और जिससे साफ तौर पर जो जनता है वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि जिस चुनी हुई सरकार को या जिस चुनी हुए प्रतिनिधि को हम सदन में हमारे मुद्दों के लिए भेजते हैं वो सदन कब चलेगा? क्योंकि बजट सत्र के दौरान भी हमने ऐसा ही देखा, काफी हंगामेदार रहा, कुछ काम नहीं हो पाया और अभी भी पिछले 5 दिनों का रिपोर्ट कार्ड यही कहता है कि सदन के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। विपक्ष अड़ा हुआ है, सरकार अड़ी हुई है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अगर किसी के हित का नुकसान हो रहा है तो वो आम जनता है। दीपाली। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो सत्र है वो स्थगित किया जा रहा है, ऐसे में जो है समय की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है और एक चीज और देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से अभी सिनेरियो बना हुआ है, अगर हम बात करते हैं मणिपुर मुद्दे की तो विपक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, लेकिन कितना असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए कि केवल मणिपुर का ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा दिल्ली अध्यादेश का भी है और सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली अध्यादेश को सदन में पेश करेंगे। उस दिन भी काफी हंगामा देखने को मिलेगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात की आपने चुनावों की, तो देखिए आम जनता में एक मैसेज जरूर जा रहा है कि ये तमाम सांसद सदन के पटल सर क्या कर रहे हैं और जिस तरीके से आगामी समय में देश में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, खास तौर पर आम जनता के अगर मुद्दों की बात करें तो सुरक्षा भी एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि जोधपुर में जो तस्वीरें सामने आई, मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आई, छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई, वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रही है और इसके साथ ही साथ देश में एक मोमेंटम क्रिएट कर रही है कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है और उसके साथ ही साथ विपक्ष के बर्ताव पर भी सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि क्यों अड़े हुए हैं कि आर्टिकल 297 के तहत ही बहस करना है। बहस किसी भी मुद्दे पर कभी भी की जा सकती है, 0 आवर के दौरान भी अगर कोई सांसद चाहे तो वह अपने सवाल को सरकार के सामने रख सकता है। लेकिन विपक्षी सांसद क्यों अड़े हुए हैं कि उनको मुद्दा जो है वो उसी कानून के तहत, उसी आर्टिकल के तहत डिस्कस करना है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख दी है। उसके बावजूद भी सदन के पटल पर यह कहना कि प्रधानमंत्री ही आए और पूरी बात रखें, ऐसा क्यों? ये सवाल भी जनता के मन में कहीं ना कहीं है। लेकिन इन तमाम जो मुद्दे हैं, इसकी जो छवि देश की जनता के पास जाती है या फिर जो मोमेंटम देश की जनता के बीच में मैसेज के रूप में जा रहा है, वो ये कि मौजूदा सरकार और मौजूदा विपक्ष किस तरीके से देश की जनता के लिए काम करेगा। सवाल यही है क्योंकि जनता को कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो लोक हित में, देश हित में सरकार और विपक्ष दोनों ही तालमेल बिठाकर करती हुई नजर आए। तो सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या देश की जनता, देश के लोग इसी तरीके से प्रतिनिधि चुनते रहेंगे और इसी तरीके से सदन के अंदर हंगामा होता रहेगा? दीपाली जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि एक लंबी चर्चा के बाद हम कह सकते हैं ये कंक्लूजन कहीं ना कहीं निकला है, एक गलत मैसेज जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रहा है और ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आज सत्र के दौरान कितना हंगामा देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको